चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। क्या कह रहे हो हुजूर, क्या कह रहे हो हुजूर। हमारे स्टेज को उलमाए किराम मौलाना शमसुद्दीन साहब, मौलाना जाकिर साहब, नकीब हिंदुस्तान हज़रत अब्दुल वाजिद साहब और हुजूर रिज़वानुल हुदा के खुसरू पैकर अखलाक अलहाज मौलाना लियाकत मेहदी साहब, इन सब की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ये हमसे बड़े आलिम बैठे हैं, इंशाअल्लाह इनकी दुआएं शामिल हाल होंगी। कुछ माफ़ी ज़मीर आपके हवाले करने की कोशिश करूँगा। बस यही, जितने जहाँ लोग बैठे इतने ही लोग बैठे, हमें लाखों की ज़रूरत नहीं है, 72 अगर हो जाए तो काफ़ी हो जाएगा। बस मिजाज बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद अशरफा अंबियाही व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। थोड़ा सा बेदारी का सबूत दे। और सैयदों के अगर सच्चे गुलाम है तो एक हाथ हुजूर हबीबे मिल्लत के नाम पर, एक हाथ हुजूर रिज़वानुल हुदा के नाम पर, पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह। अब 4 मिसले सुनिएगा, जो रिज़वानी होगा वो खामोश नहीं रहेगा। मैंने रिज़वानुल हुदा को देखा, मैंने उनके सामने तकरीर की, सरकार की निगाह पड़ती थी तो दुआएं निकलती थी। मैंने देखा, देखने के बाद सादा सा लिबास था, कोई अमामा, कोई पगड़ी, कोई ताज, कुछ नहीं, कोई जुब्बा नहीं। हुजूर रिज़वानुल हुदा आते थे। मैंने पहली मर्तबा कांधे की जमीन पर देखा। देखने के बाद मैं नाम सुना, राजा बाबू रिज़वानुल हुदा, राजा बाबू। इतने मुरीद है, मैं सोचता था आएंगे कोई रहीम शहीम होंगे, ताज पहने होंगे, अमामा बांधे होंगे, लिबास शाही होगा। पहली मर्तबा देखा। देखने के बाद जब मेरे दिल से आवाज आई, मैं फैसला मैंने किया। जब मैंने रिज़वानुल हुदा को देखा, देखने के बाद अनवार अशरफ के दिल से आवाज आई, अनवार अशरफ देख, सादगी के अंदाज में, सादगी के अंदाज में 1400 साल के बाद जब रसूलुल्लाह के बेटे का चेहरा इतना नूरानी हो सकता है तो 1400 साल पहले इनके नाना रसूल पाक का चेहरा कितना नूरानी होगा। बाबा बाबा बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौलाए कायनात, खानदाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। जरा इधर वाले हाथ उठाए तो इधर वाले हाथ उठा दे जरा। सरकार रिज़वानुल हुदा के नाम पर पूरी ताकत से कहिए सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर वाले कह दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 4 मिसरे आपके तरफ से पेश कर रहा हूँ, रिज़वानुल हुदा के चाहने वाले। ये 4 मिसरे हजरत लियाकत मेहदी के हवाले से, मौलाना जाकिर साहब के हवाले से पेश कर रहा हूँ। 4 मिसरे सच है तो आप खामोश नहीं रहिएगा। 4 मिसरे तसव्वुर में कभी तैबा के मंजर 4 मिसरे समाप्त कीजिए कि मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है, मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा। कयामत तक रहेगा बोल बाला अहले सुन्नत का, कयामत तक रहेगा बोल बाला अहले सुन्नत का। बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। बरेली के इमाम अहमद जुल्म को कुफ्र की तलवार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे कर्रार से डर लगता है। जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे कर्रार से डर लगता है। और बदअकीदा बरेली जाएगा कैसे, उसे तो अज़हरी सरकार से डर लगता है।
कह दीजिए सुभान अल्लाह। 4 मिसरे फिर पेश कर रहा हूँ। ये उलमाए कराम आपको जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ा। चिराग बुझने लगा, हर आदमी अपनी बत्ती और चिराग को बचाता है, हवा बुझा देगी। चिराग बुझने लगा, चिराग बुझने लगा, चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ाया। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ाया। तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ाया। तमाम मुश्किल कुशा पे छोड़ाया। घर से चला था, घर पढ़ करके आयतल कुर्सी, मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। एक मिसाल सुनेगा, एक मिसाल। पूरी दुनिया के जितने शायर हैं अहले बैत के ताल्लुक से सैयदों के बारे में जो अशार लिखे हैं, जो मनकबत के अशार, तहरीर के अशार लिखे हैं, सबको एक पल्ले पर रख दो। आला हजरत का एक शेर जो आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से रखा है, एक पल्ले पर रख दो। दुनिया का जितना शायर है एक पल्ले पर शेर अहले बैत के ताल्लुक से आला हजरत का एक शेर एक पल्ले पर रख दो। सबका शेर नीचे हो जाएगा, आला हजरत का शेर भारी हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब तेरा सब घराना नूर का। हमारा अकीदा कहता है आप यहाँ से सुभान अल्लाह बोलेंगे, मदीने से आका सुनेंगे, मदीने से आका सुनेंगे। मौलाना शमसुद्दीन साहब, मैंने कलकत्ता के जलसे में कहा कि मेरे नबी मेरे जलसे को देखते हैं। जलसा खत्म हो गया, एक कोट पैंट पहनकर स्कूल का बच्चा आया, नौजवान आया, कहने लगा मौलाना साहब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, आपने कहा नबी जलसा देखते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला हूँ, बात दिमाग में नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा मौलाना साहब आपने कहा नबी जलसा देखते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदीने से आका देख रहे या नहीं देख रहे हैं? जब मेरा गौस कहता है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ, अगर वो पुकारेगा तो मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ। याद रखना ये गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस है, और कोई जलसा हो तो बोली जा सकती है, ये गौस पाक का जलसा है। गौस पाक के जलसे में कोई अपने से नहीं आता है, जिसे मेरा गौस बुलाता है वही आया करता है। आप जो आए हैं बगदाद से नवेद मिली है गौस आजम की मजलिस में आने के लिए। गौस पाक फरमाते हैं अनवार अशरफ यूं ही हवा में रही, मेरा गौस फरमाता है कि मैं जिससे चाहता हूँ वही मेरा नाम लिया करता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दो गौस पाक 4 है, पूरा मजमा कह दो या गौस अल मदद, या गौस, या गौस अल मदद। जोर से कह दो या गौस। अब सुनिएगा गौस पाक का दामन आपके हाथ में है या नहीं है? एक ऐसी मिसाल दूंगा कि इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। पहली मर्तबा सुने होंगे, सुनिए। किसी के हाथ में गौसे आजम का दामन है, किसी के हाथ में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन है, किसी के हाथ में सरकार रिजवानुल हुदा का दामन है, किसी के हाथ में सरकार फैजानुल हुदा का दामन है। कोई कादरी है, कोई रसवी है, कोई रिजवानी है, कोई अशरफी है, कोई काद चिश्ती है, सब किसी ना किसी बुजुर्ग से निस्बत रखते हैं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में आए जो डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट कोई बुजुर्ग नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट 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 करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में गौसे आजम का दामन है। अब एक मिसाल सुनिएगा, हमारे हाथों में गौसे आजम का दामन है। फरिश्ते गवाह हैं, सब आदमी हाथ उठा के कहेगा आपके हाथों में गौस पाक का दामन है। एक एक आदमी हाथ उठा के कहे या गौस। इंशाअल्लाह जब तक जब सुनेंगे, याद करेंगे, आप ईमान में ताजगी होती रहेगी। मर जाएंगे ना, वहां भी अगर याद कर लेंगे तो गौस पाक के करम से कब्र रोशन हो जाएगी। पूरा मजमा कह दो या गौस, या गौस, या गौस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में गौसे आजम का दामन है। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, कोई किसी के वली के हाथ में दामन नहीं है। हमारे हाथों में सरकार रिजवानुल हुदा का दामन है, सरकार फैजानुल हुदा का दामन है, हुजूर हबीबे मिल्लत का दामन है। सुनिएगा दामन पकड़ने के सबब क्या है, दामन पकड़ने का फैज क्या है। एक ब्रेक ले आओ, एक ब्रेक ले, मौलाना जाकिर साहब
एक ब्रेक लिया, हाफ इंची की ब्रेक को मैंने लिया, मौलाना शमसुद्दीन साहब मैंने पानी में डाला, क्या देखा डूब गया। ब्रेक डूबेगा या नहीं डूबेगा? दामन पकड़ने का सीधा देखो, फैज देखो। मैंने हाफ इंची की ब्रेक को लिया, पानी में डाला, डूब गया। मैंने सोचा ये छोटा सा है, 5 इंची के ब्रेक को मैंने लिया, लेने के बाद पानी में छोड़ा, सोचा ये तैरने लगेगा, वो भी डूब गया। थोड़ी देर के बाद एक हाफ इंची की ब्रेक को मैंने लिया, एक लकड़ी लिया, लकड़ी लेने के बाद ब्रेक को मैं ठोक देता हूँ, पानी में छोड़ दिया। मैंने क्या देखा, लकड़ी भी तैर रही है, ब्रेक भी तैर रहा है। मैंने उस ब्रेक से कहा, एक ब्रेक पहली मर्तबा डाला था तो डूब गया था, अब नहीं डूब रहा है, तो वो लकड़ी वो ब्रेक जवाब देगा। मौलाना अनवार अशरफ पहली मर्तबा तन्हा था, किसी के दामन को नहीं पकड़ा था तो डूब गया था, अब किसी तैरने वाले के दामन को पकड़ लिया हूँ। रिजवानियों गर्व करो, रिजवानियों फख्र करो, तुम्हारे हाथों में सरकार रिजवानुल हुदा का दामन है। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर रिज़वान हुदा क़ादरी, फैज़ाने सरकार हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत आमदे हुज़ूर फैज़ान हुदा क़ादरी, खानकाए पीर शरीफ। जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कहिए ना या रसूल अल्लाह। अब वो वाक़या सुना दो, कलकत्ता वाला नौजवान आया, कहने लगा मौलाना साहब आप कहते हैं आपके नबी जलसे को देखते हैं, मौलाना साहब स्कूल हिसाब से मैं आपको सवाल करूं, मौलाना साहब आपने कहा नबी जलसा को देखते हैं, ज़हन कबूल नहीं कर रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आज देखो, उड़ीसा ही में भद्रक में 2-3 जलसे हो रहे हैं, उड़ीसा में कई जलसे हो रहे हैं। सिर्फ भद्रक नहीं, सिर्फ उड़ीसा नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरी दुनिया में एक रात में लाखों जलसे होते हैं, करोड़ों जलसे होते हैं। आपने कहा नबी जलसा को देखते हैं, मौलाना साहब मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा है। नबी एक है, एक रात में लाखों जलसे होते हैं, नबी कहाँ कहाँ जाके जलसा देखते हैं। अब मुझको फंसाया उसने, नबी कहाँ कहाँ जाके जलसा देखते हैं, मुझको फंसाया। मैंने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। अब शेर व शायरी में मैंने जवाब को सजाया है, सुन लीजिएगा। नबी जलसा को देखते हैं, कोई खामोश नहीं बैठेगा। नबी जलसा को देखते हैं, सुनिए गौर से, नबी जलसा को देखते हैं। अब शेर सुनिएगा, अंधेरे में भी अहले दिल, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। सवाल था नबी जलसा देखते हैं, मौलाना शमसुद्दीन साहब भी जलसा देखते हैं, एक रात में लाखों जलसे, नबी कहाँ कहाँ जाके जलसा देखते हैं। अब जवाब सुनिए, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। और जरूरत क्या है, कोई मिस नहीं करेगा। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, आका को कहीं भी आने जाने की। जरूरत क्या है, आका को कहीं भी आने जाने की। मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निस्बत वाले हैं, कह दो सुभान अल्लाह। पिंड शरीफ में गया जलसे में जाने के बाद मौलाना जाकिर साहब भी शायद वहाँ मौजूद थे उस साल। उस सरकार रिजवानुल हुदा भी आखिरी उनका उर्स था, सरकार हयात से थे। मैं गया तकरीर करने उठा, तकरीर से पहले मैंने देखा एक आदमी ताबीज तकसीम कर रहा, बेच रहा था। मैं उठा, मैंने कहा ताबीज वाले रख दीजिए, यहाँ पर ताबीज नहीं चलेगी, ये रिजवानी बैठे हैं, इनके पीर ताबीज नहीं, रिजवानुल हुदा जिसे देख लेते हो वो सरापा ताबीज बन जाता है। सरकार रिजवानुल हुदा बंगाल में देखो, अरे जो जिसको फालिज मार दे, जिसको फालिज मार दे वो चल नहीं सकता। रिजवानुल हुदा ने दुआएं दे दी, वो चल भी रहा है और 4 चक्का गाड़ी भी चला रहा है। वो रिजवानुल हुदा थे, जहाँ चलते अरे नाम ले लेने से शैतान भाग जाता था, और रिजवानुल हुदा की तकरीर सुनते वहाबी भाग जाया। उनकी तकरीर, तुम्हारे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं है, तेरा पीर हसनी हुसैनी सैयद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हसनी हुसैनी सैयद, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयदों के गुलाम हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह।
कोई हबीब मिल्लत से मुरीद है, कोई हुजूर मुजाहिद मिल्लत के निस्बत रखता है, कोई रिजवानुल हुदा से मुरीद है, कोई सरकार फैजानुल हुदा का चाहने वाला हो। हम, मैं और आप सैयदों के गुलाम है। तब तो अनवार अशरफ कहता है, अब्दुल वाजिद भाई, अनवार अशरफ कहता है, दारा से मिला है ना सिकंदर से मिला है, दारा से मिला है ना सिकंदर से मिला है। ये फैज देखिएगा, ये फैज दारा से मिला है ना सिकंदर से मिला है, ये फैज मुझको आले पैगंबर से मिला है। दारा मिला है ना सिकंदर से मिला है, ये फैज मुझको आले पैगंबर से मिला है। और जिसको भी जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी। लोग कहते हैं कब तक सैयदों की तारीफ करोगे? मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक सैयदों की तारीफ होगी। क्यों होगी जानते हैं? मौलाना जाकिर साहब किबला है, एक नल से एक लोटा में पानी भरे, कुछ इल्मी बात सुनिएगा जरा गौर से। एक लोटा लिए, नल से पानी भरे, पानी भरने के बाद वजू किए, वजू करने के बाद अब पानी बच गया, खड़े हुए, खड़े होकर पीने लगे। मौलाना शमसुद्दीन साहब गए, कहने लगे मौलाना जाकिर आपको मसला मालूम नहीं है, आप खड़े होके पी रहे हैं, हजरत देखे नहीं थे खड़े होके पी रहे हैं। मौलाना जाकिर कहेंगे हजरत ये आम पानी नहीं है, ये वजू का बचा हुआ पानी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जहां तक पहुंचा रहा हूं वहां पहुंचिए। ये वजू का बचा हुआ पानी है, उसी नल से मौलाना अब्दुल वाजिद गए, अब पानी निकाले, लेकर गिलास में पीने लगे। मौलाना जाकिर ने कहा बैठ जाओ। मौलाना वाजिद ने कहा उसी नल से आप भी लिए हैं, आप खड़े होके पी रहे हैं, उसी नल से पानी मैंने लिया है, आप कह रहे मुझको बैठ के पीने के लिए, नल एक है। तो वो जवाब देंगे मौलाना जानते नहीं हो, ये वजू, नल तो पानी से लिया हो, लेकिन ये वजू का बचा हुआ पानी है। इस पानी को निस्बत हो गई है, वो निस्बत हो गई है वजू से। वो पानी है लेकिन निस्बत नहीं है, ये पानी को निस्बत हो गई है वजू से। इस पानी ने, इसका खड़ा होकर पीने का क्यों हुक्म है जानते हैं? इस पानी ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। इस वजू के पानी ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप रब की बारगाह में सजदा कर सकते हैं। इस पानी ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप रब की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। इस पानी ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप रब की बारगाह में झुक सकते हैं। एक पानी जब आपको रब की बारगाह में झुकने के काबिल बना दे, तो उस पानी का एहतराम किया जाता है। सोचो रिजवानुल हुदा के खानदान वालों ने करबला में अपनी जानों को कुर्बान किया था। सुनो, रिजवानुल हुदा के खानदान वालों ने इमाम हसनैन करीमैन ने करबला में अपनी गर्दन को कटा दिया था। जब पानी का एहतराम हो सकता है तो बताओ रिजवानियों, बताओ शैदाइयों, बताओ अहले बैत के दीवानों, जब पानी का एहतराम हो सकता है तो उसके साथ साथ अहले बैत का एहतराम क्यों नहीं हो सकता है? सैयद नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मिल्लत शोराए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए हिंदुस्तान का दो नायाब हीरा आपके गांव में आ चुका है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जानते हैं आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर, हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता, हर आदमी के पास इतना तकवा, उतनी तहारत कहाँ से है कि सरकार को ख्वाब में देखे? सरकार आला हजरत से किसी ने कहा हुजूर मसला को हल कर दीजिए ना। आला हजरत से पूछा मसला हल कर दीजिए, हम नबी को कैसे देखें, आम आदमी नबी की ज़ियारत कैसे करे? आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया गया, सरकार आपसे फतवा पूछा गया, आपने फतवा रज़विया दे दिया, नाम की बारी आई, हदायत बख्शिश अता फरमा दिए। हुजूर आप एक मसले को हल फरमा दे, नबी की ज़ियारत आम आदमी कैसे करे? गौर से सुनिएगा, आला हजरत फरमाते हैं नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल की ज़ियारत कर लीजिए। नबी के नूर को देखना है तो सैयदों की ज़ियारत कर लीजिए। इशारे से सूरज को वापस बुलाना हुकूमत नहीं है तो फिर और क्या है? और नबी के मुकद्दस नवासों की बातें इबादत नहीं है तो फिर और क्या है? नबी के मुकद्दस नवासों की बातें इबादत नहीं है तो फिर और क्या है? पूरा मजमा मेरे साथ कहेगा नबी जैसा कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं। जरा जोर से बोलिए नबी जैसा।
मोहब्बत के साथ कम हो तो क्या, लेकिन आप अगर पूरी ताकत लगा लेंगे, गिनूंगा तो 72 आदमी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। करबला में 72 ही थे, लेकिन 22,000 पे भारी पड़ गए थे। पूछता है आंख से दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने, दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने, बोली नजर पीर का चेहरा है सामने। दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने, बोली नजर पीर का चेहरा है सामने। उनका ख्याल सरकार रिजवानुल हुदा का ख्याल, उनका ख्याल अगर गलत बोलूंगा तो खामोश रहिएगा, सुनिए। उनका ख्याल, दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने, बोली नजर पीर का चेहरा है सामने। उनका ख्याल जब भी तसव्वुर में आ गया, उनका ख्याल जब भी तसव्वुर में आ गया, लगता है गौसे पाक का जलवा है सामने, लगता है गौसे पाक का जलवा है, लगता है गौसे पाक का जलवा है सामने। उनका ख्याल जब तसव्वुर में आ गया, लगता है गौसे पाक का जलवा है सामने। सरकार रिजवानुल हुदा के बिल्कुल फैज याफ्ता रिजवानियों, घबराओ मत, शेर का बेटा शेर बैठा हुआ है, शेर का बेटा शेर बैठा हुआ है। पीर की दिए है फैजानुल हुदा, तो आम पीर नहीं मुफ्ती दिए हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म के भी शाहकार, तकवा के भी शाहकार। और देखो सादगी में भी ऐसा लग रहा है, सादगी में भी ऐसा लग रहा है कि वक्त का, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन बैठा है, आले रसूल बैठा हुआ है। ये सैयद है, सैयद अल्हम्दुलिल्लाह रसूल बैठे हैं। एक मिसाल सुनिएगा, आले रसूल बैठे हैं, एक सैयद साहब थे, एक सैयद साहब थे, बचपना का आलम था। सैयदों का रुतबा देखिए, सैयद साहब है, बचपने का आलम है। हातिम ताई का नाम आप सुने होंगे, हातिम ताई बड़ा सखी था। जब लोग दान खैरात करते हैं तो लोग कहता है ये हातिम ताई बन गया है, बड़ा सखी है। हातिम ताई का बचपना था, सैयद साहब का भी बचपना था, दोनों की मुलाकात हुई। हातिम ताई के पोते ने कहा, सैयद साहब आप जानते हैं मेरे दादा हातिम ताई कितने सखी थे। हातिम ताई के पोते ने कहा, मेरे दादा कितने दानी थे जानते हैं, मेरे दादा हातिम ताई कितने सखी थे। सैयद साहब ने कहा बताओ, तो उसके पोते ने कहा, मेरे दादा का एक महल था, उसका 7 दरवाजा था। गौर से सुनिएगा, उसका 7 दरवाजा था। एक फकीर आता मांगता, मेरे दादा हातिम ताई उठाते दे देते, फिर वो फकीर देखता, फिर दूसरे दरवाजे से जाता, उसी वक्त आता, फिर मांगता। मेरे दादा हातिम ताई ये नहीं कहते अभी तो दिया हूँ चला जा, फिर उसको उठाते दे देते, फिर वो फकीर आता तीसरे दरवाजे से फौरन मांगता, फिर मेरे दादा हातिम ताई दे देते। एक फकीर 7 दरवाजों से आता मांगता, मेरे दादा भगाते नहीं थे, फौरन दे देते थे। इतने सखी थे मेरे दादा हातिम ताई। सैयद साहब ने कहा, वो तेरे दादा थे, एक महल था, 7 दरवाजा था, तेरे दादा हातिम ताई की सखावत थी। मेरे नाना रसूल पाक की सखावत जानता है, मेरे नाना रसूल पाक की सखावत जानता है। मेरे नाना के पास कोई महल नहीं था, एक कुटिया थी, एक घर था, उसका एक दरवाजा था। तेरे दादा के पास आता फकीर, तेरे दादा देते, फकीर देखता दामन खाली है, फिर दूसरे दरवाजे पे जाता, फिर देखता दामन खाली है, तीसरे दरवाजे पे जाता। मेरे ये तेरे दादा हातिम ताई थे, लेकिन मेरे नाना रसूल पाक की सखावत जानता है। मेरे नाना के पास कोई फकीर आता, एक दरवाजा था, मेरे नाना रसूलुल्लाह उसको एक मर्तबा इतना दे देते, कयामत तक किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं हो। उसी खानदान के चश्मो चिराग बैठे हुए हैं, उसी खानदान के एक महकता गुलाब बैठा हुआ है, जिसे हम मोहब्बत से मुफ्ती फैजानुल हुदा कहते हैं। देखो सुन ले, एक मसला सुन ले आप। एक आलिम गुलशन नगर के लोगों फख्र करो जुमलों पर। सुनिए, एक आलिम बाअमल आलिम अगर इलाके से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए मौलाना शमसुद्दीन साहब 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता है। मैंने सोचा रिजवानियों
सुनो, मैंने सोचा एक आलिम कौन होता है? आलिम नाइबे रसूल होता है। आलिम कौन होता है? आलिम नाइबे रसूल होता है। 40 दिन के लिए नबी के नाइब अगर गुजर जाए, 40 दिन के लिए बलाएं दूर हो जाए, अजाब दूर हो जाए। जब नाइब के अंदर इतना पावर है, आल के अंदर कितना पावर हो सकता है? बहुत अच्छा। आल के अंदर कितना पावर हो सकता है? गुलशन नगर वालों फख्र करो, कदमे रिजवानुल शहजादाए रिजवानुल हुदा पड़ गया है। इंशाअल्लाह यहाँ से बलाएं दूर हो जाएंगी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सैयद बैठे हैं, सैयद आले रसूल बैठे हैं। मक्का शरीफ जाएंगे ना, मक्का शरीफ जाएंगे, एक पत्थर है जिसे कहते हैं हजरे अस्वद। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसे कहते हैं हजरे अस्वद, कहते हैं हजरे अस्वद, पत्थर है, पत्थर। जानते हैं उसके बारे में क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जब हाजी जाता है और हजरे अस्वद को चूमता है, चूमता है, जैसे ही चूमा मेरे नबी फरमाते हैं हाजी के तमाम गुनाहों को खींच लेता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिएगा मिसाल, सुनिएगा, जहां तक पहुंचा रहा हूं वहां पहुंचिए। हाजी साहब जैसे ही चूमते हैं हजरे अस्वद उसके गुनाहों को खींच लेता है। नबी फरमाते हैं अगर हाजी पहुंच नहीं पाए, एक ग्रीन लाइट है, दूर से हाथ उठाएगा, हजरे अस्वद उसके तमाम गुनाहों को खींच लेता है। और अगर कोई बदअकीदा पहुंच जाए, नबी का गुस्ताख पहुंच जाए, जैसे ही टच करेगा वो जितना जमा किया है हजरे अस्वद थोड़ा सा उसको दे देता है। नबी फरमाते अगर कोई ना पहुंच पाए, दूर से भी अगर कोई बदअकीदा नबी का दुश्मन हाथ उठाएगा ना, हजरे अस्वद दूर से उसको दे देगा, जितना जमा किया है दे देगा। एक पत्थर के अंदर, रिजवानियों सुनो, एक पत्थर के अंदर लेने की भी सलाहियत है। एक पत्थर के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर रिज़वानुल हुदा कादरी, हुज़ूर फैज़ानुल हुदा कादरी, खानकाए पीर शरीफ, खानदाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, औलादे मौलाए कायनात, खानकाए पीर शरीफ, गौसे आज़म कमेटी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गुलशन नगर वालों, आपने हुजूर, अच्छा, आपने हुजूर फैज़ानुल हुदा को फूल पेश किया है। ये तो उस खानदान से निस्बत रखते हैं, ठोकर मार जाए, ठोकर अगर मार दे तो वहां दौलत पैदा हो जाए। ये तो उस खानदान से निस्बत रखते हैं। हुजूर अहसनुल हुदा, हुजूर अहसनुल हुदा जब अजमेर जा रहे थे, गौर से सुनिएगा, सरकार जा रहे हैं अजमेर, अहसनुल हुदा की गोद में हुजूर फैज़ानुल हुदा है, बचपना का आलम है। थोड़ी देर के बाद अजमेर जा रहे हैं, सरकार रिज़वानुल हुदा भी है, सरकार फैज़ानुल हुदा है, हुजूर अहसनुल हुदा बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं क्या, फैज़ानुल हुदा को गोद में लेकर के सरकार रिज़वानुल हुदा को दे दे। बचपना का आलम है। कुछ दूर गया, एक्सीडेंट हो जाता है। जानते हैं आप, जब लोग अफरा तफरी में मच गए, सरकार रिज़वानुल हुदा फरमाते हैं किताबों में आप देख ले, कुछ लोग ने देखा कि सब लोग तलाश कर रहे हैं अहसनुल हुदा कहाँ है। लोग देख रहे हैं सजदे की हालत में है। लोग सोचे नमाज पढ़ रहे हैं, जब देखा गया तो सजदे की हालत में रूह कब्ज हो गई थी। निस्बत बता रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे पीर पे अंगुली उठाए तो उसके कालर पकड़ के कहना, देख हुसैनी निस्बत है, करबला में सजदा में हुसैन अपना गला दिए थे और अहसनुल हुदा ने भी ये साबित कर दिया हुसैनी खून है। मेरे बाबा भी सजदा में अपना सर दिए, मैं भी सजदे में अपनी जान दे रहा हूं। पैदा कर रहे हैं, निस्बत, निस्बत हो रही है। देते देते क्या फरमाए जानते हो राजा बाबू, लो ये पिंड की अमानत है, यही तो हमारे सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। ये वक्त का जो बोलेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। उस जात का नाम हुजूर फैज़ानुल हुदा है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई और नहीं, हुजूर अहसनुल हुदा ने फरमाया था। इधर उधर मौली साहब का जुमला नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए। काबा शरीफ में जो पत्थर है, लेता भी है, देता भी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहचानता भी है अपना कौन है, गैर कौन है। एक
पत्थर के अंदर इतना पावर, एक पत्थर के अंदर इतनी ताकत, एक पत्थर के अंदर इतनी कुव्वत कहां से आ गई है? पत्थर अपने को पहचान रहा है, गैर को पहचान रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, करीब से पहचानता है, दूर से पहचानता है। तो मैंने जब किताब को खंगाला तो देखा हजरत उमर फारूक आजम है, हाथ में छड़ी है, उस पत्थर के पास आते हैं, पत्थर को देख कर कहते हैं, ए संगे अस्वद, मैं तुझे चूम रहा हूँ इसलिए नहीं कि तू पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अब रिजवानियों गौर से सुनना, हबीबियों गौर से सुनना, रिजवानियों दिल से सुनना, एक पत्थर को नबी ने एक मर्तबा चूमा, इतना पावर आ गया कि अपन लेता भी है, देता भी है, पहचानता भी है, दूर से भी करीब से भी। सोचो एक पत्थर के अंदर इतना पावर है तो हुजूर फैजानुल हुदा के रगों में रसूल पाक का खून है, पत्थर के अंदर इतना पावर है, अरे रसूल के अंदर कितना पावर हो सकता है, इनके अंदर कितना पावर हो सकता है। तब तो अनवार अशरफ कहता है, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब पीर कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है, जब पीर कामिल